शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के निगमन के लिए आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आपको निर्देशांक के बारे में जानकारी हो गई है और एक बार फिर हम आपसे बता देते हैं कि तल में किसी बिंदु की स्थिति को हम जिस क्रमित युग्म द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम उसका निर्देशांक कहते हैं। क्रमित युग्म का पहला अवयव जो होता है उसका भुज होता है, जो x अक्ष के अनुदिश मापा जाता है, और दूसरा अवयव जो होता है वह कोटि होती है जिसे हम y अक्ष के अनुदिश मापते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे दो बिंदु हैं यहाँ पे P और Q, और जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हैं। हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। उस दूरी को हम उसके निर्देशांक के पद में किस प्रकार से भुज और कोट के पद में ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको फार्मूला का निगमन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ P x1 y1 P का निर्देशांक है, तो हम वहाँ से P से सीधा एक लंब खींचेंगे PM, जो कि इसका जो है कोट को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए O से यम की दूरी इसका भुज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप एक आपका x2 y2 है, सीधे इस बिंदु से नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक मतलब O से Q की दूरी, O से Q नहीं है, इसको n लिखिए, n O से n की दूरी आपकी x2 है, और यहाँ Q से n की जो दूरी है वो आपकी y2 है। तो इस प्रकार हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाले हैं तो फिर Q से एक लंब हम PM पर डालते हैं QR, तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो आप लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज, PRQ में आपका कर्ण है PQ। PQ का वर्ग जो होगा वह किसका वर्ग होगा, QR के वर्ग, और धन PR के वर्ग के बराबर होगा। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं बने वर्गों के योगफल के बराबर है। अगर इन दोनों बीच की दूरी को हम d माने, d मींस डिस्टेंस, तो d का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखिए आप QR कितना है, QR है हमारा x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस PR हमारा है y1 माइनस y2। देख लीजिए इसको, यहां से यहां तक की दूरी अगर y2 है तो यह भी दूरी y2 होगी, परंतु यह पूरी दूरी y1 है, तो जो दूरी बचेगी वो हो जाएगी हमारा y1 माइनस y2। इसी प्रकार से यहां से यहां तक का दूरी कितना है, x1 है, और ये दूरी हमारी x2 है, तो जो दूरी ये nm बच रही है, यह nm जो है वो हमारा हो जाएगी x1 माइनस x2। तो हमारा ये QR भी होगा ये x1 माइनस x2, क्योंकि यह nm के समानांतर है। जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गया, तो d बराबर हमारा हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का पूर्ण वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का पूर्ण वर्ग, और यही हमारा दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी का सूत्र है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, उन बिंदुओं के भुज के अंतर के वर्ग और कोट के अंतर के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होती है। इस प्रकार आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र को आसानी से आप इसका निगमन कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं, और किसी भी प्रश्न में आप किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर आप इस सूत्र का निगमन कर लिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का एक और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार फिर आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।